हरिओम। आनंद सांडिल्य के YouTube चैनल पर सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं। भक्तों, आपको बताएंगे आज कि किस प्रकार आप यह देख सकते हैं कि आप पर अपने इष्ट देव की अपार कृपा आपके ऊपर है, या वह आपसे प्रसन्न है, या वह किसी भी माध्यम से आपके कार्य को सिद्ध करते हैं, या वह आपको स्वप्न के माध्यम से किसी भी रूप में दर्शन दिखाते हैं और आपको उसको बार बार अनुभव होता है कि आपके इष्ट देव आपके साथ हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा? अपने इष्ट देव के दर्शन करने के लिए आपको क्या क्या करना होगा? बहुत ही प्यारा आज जो यह टॉपिक है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मैं अपने इष्ट देव के दर्शन करूं। लेकिन भक्तों, एक बात यहाँ पर बोल देता हूँ कि जब भी हमारे घर के पितृदेव प्रसन्न नहीं होते, तब तक हमारे इष्ट देव के दर्शन नहीं होते। और जब हमारे पितृदेव प्रसन्न हो जाते हैं और इष्ट देव हमारे ऊपर सभी पर कृपा करने लग जाते हैं, जो भी उसको मनाता है। लेकिन हमारे इष्ट देव का पता कैसे लगे कि वो कौन हमारा इष्ट देव है? क्योंकि काफी भक्तों के प्रश्न रहते हैं, जिज्ञासा रहती है, और उनकी जिज्ञासा और प्रश्न करना स्वाभाविक भी है। क्योंकि हम क्या करते हैं, यदि हम पूजा पाठ या किसी प्रकार का मंत्र जप करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम मान लेते हैं देवी माता को हमारा इष्ट मान लेते हैं, बाबा श्री श्याम को हमारा इष्ट मान लेते हैं, या भगवान शंकर को इष्ट देव मान लेते हैं, या किसी भी देवी देवता को हमारा इष्ट मान लेते हैं। लेकिन क्या करते हैं, उस इष्ट देव का हम चिंतन भी करते हैं, पूजन पाठ करते हैं, ध्यान करते हैं, उसके संबंधी जो भी पूजा पाठ होता है वह हम करते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, उसके उपरांत यदि हमारे को किसी चीज के दर्शन नहीं हुए या हमारा कार्य सिद्ध न हुआ, या येन प्रकेण किसी भी रूप में हमको उसका दर्शन न हुआ, तो हम मान लेते हैं कि हमारे इष्ट देव यह नहीं है, कोई और हमारा इष्ट देव है। फिर हम क्या करते हैं, और देवता का हम जप करने लग जाते हैं, जो अपने पिछले देवता की साधना की अपना इष्ट देव मानकर, तो वह कहते भजन किया हुआ परमात्मा का व्यर्थ तो नहीं जाता। लेकिन यदि हम हमारा किसी को प्रेम या किसी को अपना मित्र सखा मानकर उसको छोड़ देते हैं, तो वह हमारे लिए कुपित हो जाता है। उसी प्रकार इष्ट साधनाओं में भी होती है। फिर क्या करते हैं, हम दूसरे देवता को जपने लग जाते हैं, उनके मंत्र को जपने लग जाते हैं। फिर क्या होता, कुछ दिन बीत जाते हैं, वर्ष बीत जाते हैं, फिर ऐसे ही होता है। कहने का भाव ये है कि ऐसे करते करते वह व्यक्ति पूर्ण आयु को प्राप्त हो जाता है, लेकिन उसको अपने इष्ट देव के दर्शन नहीं हो पाते।
आपने क्या करना अपने इष्ट देव के दर्शन करने के लिए? किसी भी मंत्र को या किसी भी देवता को आप हृदय में धारण करें, अपने मन से माने, उसका चिंतन करें, उसका जो मंत्र जप है वो करते रहें। और कई बार तो हम मंत्र जप करते रहते हैं और हमारे इष्ट देव को हम भला बुरा कहने लग जाते हैं। उसका दोष नहीं होता, क्योंकि इसके नियम होते हैं, शुद्धि के नियम होते हैं, समय होता है। सबसे बड़ी बात तो होती है नियम। व्यक्ति का नियम ही इष्ट साधना और अन्य देवताओं की सिद्धियां प्राप्त करवाता है, वह दर्शन करवाता। सिद्धि तो मैं नहीं कहूँगा, ये बात दर्शन करवाता है। क्योंकि सनातन धर्म में हम देवताओं को भजते रहते हैं और हमारे को कहते हैं यदि कोई व्यक्ति हमारा कार्य सिद्ध कर देता है, यदि भला व्यक्ति मिल जाता, जीवन के अंदर अनेक व्यक्ति मिल जाता है, तो वह देव स्वरूप ही होता है। साक्षात तो दर्शन किसी के होते ही नहीं, वह ही देव स्वरूप ही होता है। इसलिए कहने का भावार्थ मेरा ये है, किसी भी इष्ट को मान ले, उसका मंत्र का जप करें, जप करते रहें। आप पर व्याधियाँ आएंगी, उस लाइन से छुटकारा दिलाने की कोशिश आपको दिलाई दी जाएगी, लेकिन आपने पथ भ्रष्ट नहीं होना है, अपने रास्ते पर खड़ा रहना है, चलता रहना है। आपको निश्चय ही एक दिन इसका लाभ प्राप्त होगा और इस प्रकार से अपने इष्ट देव को बच सकते हैं। कभी भी देवताओं में ये मत कहें कि मैंने बहुत भजन किया, पूजा पाठ की, संध्या किया, वंदन किया, मंत्र जप किया, अनेक प्रकार के भक्ति भाव, मैंने सभी प्रकार की शुद्धियाँ रखी, लेकिन फिर भी इष्ट देव के दर्शन नहीं हुए। यह कमी हमारी होती है। हम नियम से नहीं करते, हम शुद्धि से नहीं करते। नियम लगाओ, दिनचर्या देखें, इस समय से इस समय तक ये करना, तभी आप कोई भी कार्य है या कोई भी देवताओं से संबंधित पूजा पाठ है, उसमें तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे, तभी आप उसमें कामयाब हो पाएंगे। इसलिए यह बात धारण करें और अपने इष्ट देव के दर्शन करें। आगे वाली वीडियो में आपको बताएंगे कि आपके अपने कुल देवता कौन हैं और वह किस प्रकार आप देख सकते हैं कि कुल देवता आपको यदि स्वप्न के माध्यम से दिखाई नहीं देते या आपको पता नहीं है, तो यदि आपने वह नियम और मंत्र का जप किया तो अवश्य ही अपने कुल देवता के दर्शन आपको होने लग जाएंगे। यदि आपने यह बात अच्छी लगी तो पहले तो इस जानकारी, यदि इसी प्रकार की जानकारी आपने चाहिए तो आनंद साडिल्य चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के माध्यम से बताएं यदि आपने किसी भी प्रकार की संशय है। हम ये तो नहीं कहेंगे कि ज्ञान दे रही हैं, आपको यही कहेंगे कि हम जो जीवन में जो बुजुर्ग हमको बता के गए हैं, उनकी कुछ बातें आपके सामने शेयर कर रही हैं। हरि ओम, हरि ओम।